Assalamu alaikum students, my name is Faizur Zeeb and this is the series of theory of competition. आज हम पढ़ते हैं theory of competition में what is context free grammar and what are context free languages और हम grammar को किस तरह से बना सकते हैं. ओके इससे पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होते हैं. रेगुलर लैंग्वेजेस को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं. फॉर एग्जांपल रेगुलर लैंग्वेजेस को हम रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए जो कंप्यूटेशनल मॉडल्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल DFA एंड NFA, ये हमने पढ़े थे. ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी. अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स क्या होते हैं और जो लैंग्वेजेस इसके ज़रिए हम एक्सेप्ट करवाते हैं वो क्या होते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है. जी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ अ क्वाड्रपल, मीन्स 4 टपल थिंग है. ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं. सबसे पहले तो इसमें वर्टिसेस आ रहे हैं. ठीक है, इसको हम नॉन टर्मिनल्स कहते हैं या वर्टिसेस भी इसको हम कहते हैं. ठीक है, सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं. ठीक है, ओके फिर ये हमारे पास आता है सेट ऑफ टर्मिनल्स होते हैं. ठीक है, या इसको हम कहते हैं इनपुट अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, इसके बाद आता है प्रोडक्शन रूल्स. प्रोडक्शन रूल्स में क्या होता है कि इसमें जितने भी प्रोडक्शन रूल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक यहाँ पे टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, सॉरी यहाँ पे नॉन टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, जो वर्टिसेस होते हैं उनको हम नॉन टर्मिनल्स कहते हैं. नॉन टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं, फिर इस तरह के साइन लगता है. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आते हैं कुछ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स. कुछ टर्मिनल्स भी होते हैं. ठीक है, और कुछ नॉन टर्मिनल्स जो कि अल्फ़ाबेट सेट से होते हैं, वो सिंबल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं राइट साइड पे. ठीक है, इसी तरह से हर एक का जिस तरह से कंप्यूटेशन मॉडल का और डिफरेंट जो हमने रेगुलर और इसी तरह से हर एक का जो स्टार्ट स्टेट होता है ये हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट स्टेट. ठीक है, तो ये 4 टपल थिंग्स हैं. इसमें हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है इन चीज़ों से हम बनाते हैं. ठीक है, ओके अब फॉर्मल थ्योरी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ अ फॉर्मल ग्रामर इन विच एवरी प्रोडक्शन रूल इज़ ऑफ द फॉर्म. ये भी हमने पढ़ लिया है. ठीक है, वेयर वी इज़ सिंगल नॉन टर्मिनल सिंबल, यहाँ पे नॉन टर्मिनल सिंबल होता है, एंड W इज़ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स. यहाँ पे टर्मिनल्स भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल्स भी हो सकते हैं. W कैन बी एम्प्टी, ये जो स्ट्रिंग है ये एम्प्टी भी, एप्सिलॉन या लैम्डा से भी आप यहाँ पे कर सकते हो. ठीक है, द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आर नॉन एज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. इससे जो लैंग्वेजेस प्रोड्यूस होते हैं दैट आर द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हाउ डू वी यूज़ द रूल्स, हम रूल्स को कैसे यूज़ करते हैं. तो इस तरह से ये जो प्रोडक्शन रूल्स हैं उसकी बात हो रही है. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेट सपोज एक वर्टेक्स है. ठीक है, जो नॉन टर्मिनल है एंड इट ऑल्सो यील्ड्स दी. तो इसको हम पढ़ते किस तरह से है, एक्स और वाई ये कोई हमारे पास टर्मिनल्स है. ठीक है, तो इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, एक्स वाई डेरिवेट्स एक्स बी वाई. ठीक है, या इसको हम पढ़ते हैं एक्स, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई यील्ड्स एक्स बी वाई, या इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ओके इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ग्रामर है. जी जब लिखा हुआ है मीन्स दिस इज़ अ ग्रामर. ठीक है, स्टार्ट स्टेट हो जाएगा. ठीक है, और ये हमारे पास इनपुट हो जाएगा, ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स हो जाएंगे, और इसके अलावा हमारे पास रहता है वर्टिसेस रहते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन रूल्स हो गए, वर्टिसेस कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो आ जाएंगे. ठीक है, अब स्टार्ट स्टेट अब एस है, एक ही है, तो अब जो वर्टिस होता है वहीं से ही आप स्टार्ट करते हो. ठीक है, तो दिस इज़ द स्टार्ट स्टेट, क्योंकि हम ये एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं. ओके अब एप्सिलॉन इन द लैंग्वेज ऑफ जी, एप्सिलॉन लैंग्वेज ऑफ जी में आ सकता है. बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक रूल है. ठीक है, दिस इज़ अ प्रोडक्शन रूल कि एस कैन यील्ड टू एप्सिलॉन. ठीक है, तो इस लैंग्वेज में इस ग्रामर के ज़रिए जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है उसमें एप्सिलॉन आ रहा है. ठीक है, 01 लैंग्वेज का हिस्सा है कि नहीं, इज़ 01 द स्ट्रिंग प्रेजेंट इन द लैंग्वेज ऑफ जी. तो ये हम चेक करते हैं कि 01 इसमें, यस यहाँ पे एक रूल है, एस जो है यील्ड्स 01, तो यहाँ पे इस एस की जगह जब हम एप्सिलॉन पुट कर देते हैं तो इससे 01 आता है. ठीक है, ये इस लैंग्वेज में आ रहा है. इसी तरह से इसके लिए 0011 इन लैंग्वेज, ये भी इस लैंग्वेज का हिस्सा है. क्यों, ये भी इसका एक स्ट्रिंग है, वो इसलिए इसे आप इसके रूल्स पुट करें. ठीक है,
फर्स्ट जो रूल है S yields 0 S1, ठीक है। अब ये जो है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। देन इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, अगेन ये S पूरे का पूरा पुट कर दिए 0 S1, ठीक है। अब इस S की जगह हमने क्या पुट कर दिया, नेक्स्ट में हमने इस S की जगह एप्सिलॉन पुट कर दिया, बिकॉज S yields एप्सिलॉन इज आल्सो अ प्रोडक्शन रूल। तो अब ये इसमें आ गया, ये डिराइव हो गया, ठीक है। इसी तरह से 0 1 इन लैंग्वेज, बिकॉज यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 0 1 को डिराइव कर सकते हैं। तो इसकी जो लैंग्वेज बन रही है वो क्या बन रही है, 0 और 1 एन सच दैट एन इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है और वंस जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। इसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से बन रही है, जिसमें नंबर ऑफ़ एन जो है, आप इस एन को अगर यहाँ पे ज़ीरो टाइम्स यानी कि एप्सिलॉन है, ठीक है, 0 टाइम्स 0 है और 0 टाइम्स 1 भी होगा। इस तरह 1 टाइम 0 है तो 1 टाइम 1 भी होगा, 2 टाइम्स 0 है तो 2 टाइम 1 भी होगा। इसी तरह अगर 3 टाइम्स 0 होगा तो 3 टाइम्स 1 भी होगा, ठीक है। इसी तरह से ये लैंग्वेज आप इसको चेक करें, ये इस तरह से ग्रामर आ रहा है, ठीक है। ओके, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या चीज़ है, अभी यहीं पे ही हमने देख लिया है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी such that the language is equal to language of the G. The language is accepted by that grammar, ठीक है। Given a context free grammar, ये हमारे पास ग्रामर है, तो the language generated are derived from G is the set. इसमें हमारे पास वो स्ट्रिंग्स होते हैं कि जब हम उसको स्टार्ट स्टेट से उसकी डेरिवेशन करने लग जाए तो वो स्ट्रिंग्स उसमें आ जाएं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं दैट दिस लैंग्वेज इज़ एक्सेप्टेड बाय दिस ग्रामर। Okay, derivation of the strings from the grammar. Strings can be generated from grammar by the following two methods, ठीक है। substitution method से हम strings को derive कर सकते हैं और parsing method से हम इसको derive कर सकते हैं। strings can be generated using left derivation method से आप generate कर सकते हो strings को substitution method को use करते हुए, ठीक है। right derivation method से आप strings को generate कर सकते हो। okay, leftmost derivation हम पहले देख लेते हैं। We can specifically denote a leftmost derivation using the subscript LM। leftmost हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, या यहाँ पे पूरे के पूरे strings के लिए हम लिखते हैं। ये होता क्या है, it's simply one in which we replace the leftmost variable in a production body। production body में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम leftmost variable को replace करते हैं by one of its production bodies first, ठीक है। जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होता है उसी को ही हम प्रोडक्शन रूल्स में राइट साइड पे इसकी कोई प्रोडक्शन बॉडी होगी उससे रिप्लेस करते हैं एंड देन वर्क आवर वे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके बाद हमारे पास आता है राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डेरिवेशन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, RM लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग्स के लिए, लैंग्वेज के लिए आ जाएगा। राइट मोस्ट डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम राइट मोस्ट वेरिएबल्स को रिप्लेस करते हैं बाय वन ऑफ इट्स प्रोडक्शन बॉडीज़, ठीक है, एंड देन वर्क आवर वे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट से हम राइट पे जाते हैं, जबकि राइट मोस्ट डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, राइट से लेफ़्ट पे आते हैं। राइट से लेफ़्ट पे जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम रिप्लेस करते हैं बाय वन ऑफ इट्स प्रोडक्शन बॉडीज़, ठीक है। लेफ़्ट और राइट कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है, कौन सा बेटर होता है, डज इट मैटर विच मेथड यू यूज़। तो मैटर करता है, कोई डिफरेंस है इसमें कि नहीं, नो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो अल्फ़ाबेट, वो स्ट्रिंग जो आप लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन से आपके पास आता है, सेम वही स्ट्रिंग आपके पास राइट मोस्ट डेरिवेशन से भी आता है। पार्सिंग मेथड क्या होता है, कंपाइलर ट्रांसलेट्स कोड रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर फॉर्म, यूजुअली वन मोर suitable फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। टू डू सो द कंपाइलर एक्सट्रैक्ट्स द मीनिंग ऑफ द कोड टू बी कंपाइल्ड इन अ प्रोसेस, उसको पार्सिंग कहते हैं, ठीक है। कंपाइलर को उस लैंग्वेज में कोड कन्वर्ट करना होता है जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के, मीनिंग ऑफ द कोड को एक्सट्रैक्ट जब कंपाइलर करता है तो उसको हम कहते हैं पार्सिंग। अब इसका हम ग्रामर एक देख लेते हैं, ठीक है, दिस इज़ द ग्रामर। इसमें हमारे पास जो वर्टिसेस है वो क्या है, ETF। इसमें हमारे पास जो अल्फ़ाबेट सेट है वो ये है। इसमें हमारे पास आता है A प्लस मल्टीप्लाई और ये पैरेंथेसिस आते हैं। प्रोडक्शन रूल्स इसके क्या हैं, ये इसका एक प्रोडक्शन रूल है, देन T डिराइव्स T मल्टीप्लाई बाय F, और ये सिर्फ इस पे भी ये रूल आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये रूल्स भी आप देख लें।
अब हमने क्या करना है, इस ग्रामर के लिए, ये जो ग्रामर अभी हमने पढ़ा है, इस ग्रामर के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए और पार्सिंग के ज़रिए स्ट्रिंग्स को जनरेट करेंगे, डिराइव करेंगे स्ट्रिंग्स। तो अब हमने ये स्ट्रिंग्स जनरेट करने हैं, ठीक है। स्ट्रिंग जनरेशन यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के ज़रिए हमने ये करने हैं। तो लेफ्ट मोस्ट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेफ़्ट साइड के वेरिएबल्स को रिप्लेस करते हैं बाय वन ऑफ इट्स प्रोडक्शन रूल्स। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, a प्लस ए मल्टीप्लाइड विद ए, ठीक है। इसको हमने लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन से ये स्ट्रिंग जनरेट करना है यूजिंग दिस ग्रामर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट रूल अप्लाई करती हूँ इस पर, e क्या है, e प्लस टी, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हमने लेफ़्ट वाले पहले करने हैं, ठीक है। पहले इसको रिप्लेस करना है, उसके बाद इसको करना होगा। तो पहले इस ई को करते हैं हम इस स्टेप में। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, इसको इस वाले रूल से फर्स्ट से ही रिप्लेस कर देते हैं। ई इट यील्ड्स टी प्लस टी आ जाएगा, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, लेफ़्ट वाले को पहले करना है, इसको फिर हम क्या कर देते हैं, इसको इस रूल से रिप्लेस कर देते हैं। ई क्या आ जाएगा, ई, और यहाँ पे आ जाएगा एफ प्लस टी। अब एफ़ को हमने क्या करना है, इससे रिप्लेस कर लेना है। ई आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा प्लस टी, ठीक है। ये एक ए हमारे पास आ गया है, ए प्लस, यहाँ तक हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये चीज़ हमने लानी है। तो इसके लिए हम फिर से, अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल एक ही रह गया है, तो अब हम इस वेरिएबल को देखेंगे और यहाँ से प्रोडक्शन रूल्स देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय ए आएगा। तो ए अब किस तरह से आएगा, टी को हमने रिप्लेस करना है, तो इसको टी मल्टीप्लाई बाय एफ से रिप्लेस कर देते हैं। ए प्लस टी मल्टीप्लाई विद एफ, ठीक है। इससे हम करके अब हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया है। अब यहाँ पे भी हमें ए चाहिए, यहाँ पे भी, लेकिन लेफ़्ट से हमने स्टार्ट करना है। लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। तो पहले इसको करना है, उसके बाद एफ़ को करना होगा। तो इसको ए को लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस फैक्टर पे जाएंगे, फैक्टर से फिर ए पे जाएंगे, ठीक है। तो ए प्लस एफ़ मल्टीप्लाई विद एफ़ हो जाएगा। देन इस एफ़ को करेंगे इस स्टेप में, फिर यहाँ से ए प्लस ए आ जाएगा मल्टीप्लाई विद एफ़। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इस एफ़ को कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस ए मल्टीप्लाइड विद ए। ये हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं। ओके, राइट मोस्ट से अब कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, इस लेफ़्ट को हम हटा के राइट मोस्ट से अब हम ये स्ट्रिंग जनरेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड विद ए। अब इसको हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूल अप्लाई कर देंगे। इसमें हमारे पास ये रूल अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पहले पैरेंथेसिस चाहिए और पैरेंथेसिस के लिए हमें टी पे जाना है, टी से हमने फिर एफ़ पे जाना है और एफ़ से हमने फिर यहाँ पे आना है। पैरेंथेसिस सबसे पहले हमें चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, टी पे चले जाते हैं, फिर यहाँ से टी मल्टीप्लाई बाय एफ़ पे चले जाते हैं, ठीक है। एफ़ पे चले जाते हैं। अब यहाँ से इसको पहले करना है, ठीक है। राइट मोस्ट डेरिवेशन क्योंकि कर रहे हैं, तो इधर से राइट टू लेफ़्ट हमने आना है। तो टी मल्टीप्लाइड विद एफ़ की जगह हम क्या कर लेंगे, एफ़ टू ए कर लेंगे। एफ़ टू ए आ गया है। देन इसके बाद इसको कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास दिस रूल ये आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विद ए। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए चाहिए। यहाँ से ए प्लस ए आने के लिए हम पहले ई प्लस टी पे चले जाएंगे, मल्टीप्लाइड विद ए। फिर इसके बाद हमने राइट मोस्ट इसको करना है, तो इसके बाद यहाँ से हम एफ़ पे आएंगे, देन मल्टीप्लाइड विद ए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ई, यहाँ से एफ़ से ए पे आएंगे और इसके बाद फिर अब इस ई को हमने ए पे लेकर आना है। इस तरह से हमने इसको रिप्लेस करना है कि यहाँ पे ए आ जाए। ये हमारा ए मिसिंग हो गया है, बाकी स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो गया है। तो इसको करने के लिए हम पहले इसको टी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। टी प्लस ए मल्टीप्लाइड विद ए, और देन इसको एफ़ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा
एफ़ प्लस ए मल्टीप्लाइड विद ए, और देन एफ़ को हम ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ए प्लस ए मल्टीप्लाइड विद ए। तो ये हमारा स्ट्रिंग जो है ये जनरेट हो गया यूजिंग द राइट मोस्ट ग्रामर, ठीक है, इसको हमने जनरेट कर लिया है। अब हमने पार्स ट्री के ज़रिए स्ट्रिंग को जनरेट करना है, ठीक है, पार्स ट्री के ज़रिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए प्लस ए मल्टीप्लाइड विद ए, इसको देखते हैं, ए प्लस ए मल्टीप्लाइड विद ए, इसको देखते हैं। तो इसके लिए जब हम पार्स ट्री बनाएंगे तो सबसे पहले हमने ई ले लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई इस रूल पे चले जाएंगे, ई प्लस टी पे, इस रूल पे। तो ई आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। अच्छा, ये जो टर्मिनल्स आ जाते हैं ना, ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स होंगे वेरिएबल्स के लिए, लेकिन टर्मिनल्स के लिए ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके लिए हम प्लस पे आ गए हैं, यहाँ पे ए करना है, ठीक है, रूल्स को देखते हुए हमने यहाँ पे ए करना है, और यहाँ पे दूसरी साइड पे ए मल्टीप्लाइड विद ए करना है, ठीक है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अभी आप देखें, ए लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको टी पे लेके आते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से टी पे आते हैं, और इसके बाद हमने क्या करना है, टी से हम एफ़ पे चले जाते हैं, ठीक है, एफ़ पे आ गए हैं, और एफ़ से फिर हम क्या करते हैं, ए पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गए ए प्लस। अब इसके बाद हमने करना है ए मल्टीप्लाइड विद ए। तो ए मल्टीप्लाई विद ए कैसे आएगा, इसके लिए हमने रूल्स को देखना है, ठीक है, रूल्स को, ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इस टी से हम इस रूल पे चले जाएंगे, टी मल्टीप्लाई विद एफ़, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई आ गया, अब इससे हमने ए निकालना है, ठीक है। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एफ़ पे जाएंगे, फिर यहाँ से एफ़ से ए पे आएंगे, ठीक है, इसी तरह से यहाँ से ए पे आ जाएंगे। तो ये हम जब डिराइव करते हैं तो पार्स ट्री से आप इस तरह से जहाँ जहाँ टर्मिनल आता है, ये हमारा ए हो गया, ये दूसरा टर्मिनल है, ठीक है, ये तीसरा टर्मिनल है, ये चौथा टर्मिनल है, एंड दिस इज़ द फिफ्थ टर्मिनल। तो इस तरह से हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रिंग है वो क्या है, ए प्लस ए मल्टीप्लाइड विद ए। तो इस तरह से पार्स ट्री के ज़रिए हमने इसको डिराइव कर लिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए पार्स ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो स्टार्ट ग्रामिंग रूल है, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस पे आना है, और इसके लिए हमें क्या करना है, एफ़ पे आना होगा, ठीक है। एफ़ पे आने के लिए हमें टी पे आना है, तो इसलिए सबसे पहले हम ये रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा टी पे आ जाएंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई भी क्योंकि हमें चाहिए, ठीक है, तो टी मल्टीप्लाई बाय एफ़, यहाँ पे आ जाते हैं, टी मल्टीप्लाई एफ़, ये रूल आ गया। अब यहाँ से टी को हमने क्या करना है, टी से फिर हम दोबारा ये रूल अप्लाई करके एफ़ पे चले जाते हैं, ठीक है, ये हम एफ़ पे आए। अब एफ़ से हमें ये चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आगे पैरेंथेसिस, और यहाँ से ई आए, और यहाँ से क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हमें ए प्लस ए चाहिए, तो ए प्लस ए, ई से फिर ये देखिए रिकर्सिव है, यहाँ से फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं ई प्लस टी, तो ये रूल हम अप्लाई कर देते हैं, ई यहाँ पे प्लस यहाँ पे टी, ये रूल हम। अब यहाँ से ए चाहिए हमें, यहाँ से ए चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से ए के लिए हम क्या करते हैं, इस रूल को ई को फिर टी पे चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से टी पे चले जाते हैं, टी से फिर एफ़ पे चले जाते हैं, और एफ़ से फिर ए पे चले जाते हैं, ये हमारा हो गया। और यहाँ से भी टी से एफ़ पे चले जाते हैं, और एफ़ से फिर ए पे जाते हैं, और यहाँ से भी ए पे आते हैं। तो ये भी देखें, आपका ये फर्स्ट टर्मिनल है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा कर लूँ, ये जब आप इसको ट्रेवर्स करते हो तो ये फर्स्ट टर्मिनल आ गया, ठीक है, दिस इज़ द सेकंड टर्मिनल। फिर यहाँ से ये देखिए, ये थर्ड टर्मिनल, यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते जाइए, आपके पास स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है, फिर ए है, देन हमारे पास क्या है, प्लस है। अब इसके बाद ट्रेवर्स करते जाइए, ए आया टर्मिनल, ठीक है, ए हमने लिख दिया यहाँ पे, ट्रेवर्स करते जाइए, हमारे पास यहाँ पे ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, क्लोजिंग कर दिया, देन मल्टीप्लाई आया, और आखिर में हमारे पास ए आया, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग जो है पार्स ट्री के ज़रिए जनरेट हो गया है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ ए ग्रामर, इसके लिए कौन से लैंग्वेजेस इसके ज़रिए हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ अ ग्रामर, व्हाट आर द production rules that we can use for the grammar, and in how many methods we can generate the strings from the grammar. अच्छा, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि what is a grammar, what are the languages generated by the grammar, what are the languages accepted by the grammar, what are the strings that can be derived or can be generated in how many ways from the grammar. ठीक है, given grammar से हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं. तो every regular language is a context free language and the class of regular language is a proper सब क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री. यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस होते हैं और उसके ऊपर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होते हैं. रेगुलर लैंग्वेज के लिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं, इसके लिए जो मॉडल्स हैं वो DFA है एंड NFA है. ठीक है, और आज में हमने देखा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जो लैंग्वेजेस होते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. ठीक है, तो ये इसका सबसेट है. इट मीन्स कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो हम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी बना सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए भी बना सकते हैं, यानी कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी बना सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिस हम देखेंगे.